अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली तारिक और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। हमारे साथ इस वक्त सनम जवेद के वालिद साहब मौजूद हैं। सनम को आज इलेक्शन लड़ने की जो है इजाज़त मिल गई है। सर, सबसे पहले तो आपको मुबारक हो कि आपने बड़ी मेहनत की, अदालतों में गए, आप आर ऑफिस गए, काफ़ी आपकी लंबी जो है जदोजहद है और उसके बाद ये फ़ैसला आ गया है। तो सबसे पहले बताएं कैसा लग रहा है आपको ये फ़ैसले के बाद? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अभी। ये मेरी बेटी की ख्वाहिश थी और मैंने अपनी बेटी की ख्वाहिश, ज़िंदगी में सारी ख्वाहिशें पूरी की थी और मैं इसके लिए शिकस्त तस्लीम नहीं करना चाहता था। और मुझे अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और सब दोस्तों का भी शुक्र अदा करता हूँ जो इस वक्त सनम के लिए और मेरी स्ट्रगल्स के लिए दुआएं करते रहे। अल्लाह का करम हुआ, ये फ़ैसला हो गया। लेकिन ये फ़ैसला ऐसे ही है जैसे देर आमद दुरुस्त आमद। ये फ़ैसला 17-18 दिन की डिले से हुआ। जब सनम का फ़ैसला हुआ था, उसकी पार्टी ने फ़ैसला किया था, तो उस वक़्त आरओ का जो पेपर रिजेक्ट करना है, वही जो इलेक्शन एक्ट है उसकी खिलाफ वर्जी थी। हम उस इलेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी की वजह से गए थे ट्रिब्यूनल में। ट्रिब्यूनल ने भी उसको कर दिया। फिर हमारे जो तीनों वकला हैं, मुईस और शाहजेब मसूद साहब और मियाँ अली इशफाक साहब, उन्होंने जो मेरा केस हाई कोर्ट में लड़ा, बेंच में, फुल बेंच में, वो एक्सीलेंट था। उन्होंने इतनी मेहनत की और उन्होंने ये साबित कर दिया कि जो इलेक्शन एक्ट की एक क्लास में तरमीम की गई है वो ना नोटिफाई है और ना गजट है। अच्छा जुबैर साहब, ये बताइएगा कि अब जैसे सनम ने 3 जगह से कागजात आपने जमा करवाए हैं और ये हम खबरें सुन रहे थे कि सनम जो है मरीम नवाज़ के मुकाबले में इलेक्शन लड़ेगी। तो अब मरीम के मुकाबले में NA 119 से तो शहजाद फरूक साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं और बाकी PP 159 से जो है वो मरीम नहीं इलेक्शन लड़ रही। तो ये अब कैसे आप मरीम के अगेंस्ट जो है सनम को इलेक्शन लड़ाएंगे? पार्टी ने अभी कोई फैसला आपको बताया है, कोई डिस्कशन हुई है आपकी? ऐसा है अली कि जब ये पार्टी ने इनिशियली ये टिकट अनाउंस किए तो उन्होंने NA 119, NA 120 और PP 150 जो है उसको पेंडिंग में रखा। ठीक है। जब तक हमारा फैसला इलेक्शन ट्रिब्यूनल में नहीं हुआ, किसी कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया गया था। बल्कि जब हाई कोर्ट से हमारे पेपर रिजेक्ट हुए, उस वक्त एक जाहिर है हम भी ये सोच रहे थे कि अगर सनम को टिकट नहीं मिलेगा तो वो जगह खाली चली जाएगी। तो उस वक्त पार्टी ने जिन 3 कैंडिडेट्स को टिकट दिया, उन्होंने वहां कैंपेन शुरू कर दी। अब मेरी क्योंकि ये बेटी की ख्वाहिश थी, मुझे हर हालत में उसके पेपर जो है उसको एलिजिबल करवाना था। मैंने अपनी स्ट्रगल जारी रखी और अल्लाह ने करम किया कि आज उसको क्वालिफाई कर दिया गया इलेक्शन लड़ने के लिए। और जैसे ये क्वालिफिकेशन हुई, मैंने उसके जो ऑर्डर कॉपियां हैं पार्टी की जो तंजीम है उनको भिजवा दी और अलीमा खान साहिबा जो हैं उनकी तरफ से भी एक कॉल आई थी, मैंने उनको भी शेयर कर ली। अब ये उन्होंने फैसला करना है, अगर वो सनम पे ये जिम्मेदारी डालेंगे कि वो इलेक्शन लड़े तो वो इलेक्शन लड़ने के लिए कैंपेन तो उसकी आप ही करेंगे, तो आपकी तैयारियां मुकम्मल हैं? नहीं, मेरी तैयारियां सनम का जो कैंपेन करेंगी वो सनम की वालदा करेंगी। ठीक है। उसकी वजह ये है कि उनके पास, सनम की वालदा के पास ही सारे पावर ऑफ अटॉर्नी है। मैं उसका बैक एंड सपोर्टर हूँ, हर तरह उसको सपोर्ट करूँगा और अपनी जो भी उसको इलेक्शन लड़ने के लिए जो टेक्निकल फैसिलिटीज़ चाहिए होंगी, पोलिंग एजेंट्स और स्कीम वगैरह वगैरह वगैरह, वो सब मैं करूंगा। बाकी उसकी कैंपेन जो है उसकी PTI पार्टी करेगी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, कैंपेन तो PTI पूरी की एक तरफ से हो ही गई हुई है। अच्छा, ये बताएं कि इलेक्शन लड़ने के लिए पैसा बड़ा चाहिए होता है और इस माहौल में आप लोगों के पास और सनम के आपने भी अकाउंट में पैसे जमा करवाए हैं, वो कितने पैसे हैं और सनम खुद भी जो है फाइनेंशियल तौर पे कैसी थी, ये भी ज़रा आवाम को बताएं। सनम एक अपर मिडिल क्लास की फैमिली से ताल्लुक़ रखती है। उसका खामन जो है एक इंतहाई पढ़ा लिखा आदमी है जिसको बेचारे को 6.5 माह से 7 माह से कैद किया हुआ है। वो प्रोफेसर है और वो 600,000 सैलरी लेता है, 6 लाख से ज़्यादा सैलरी है उसकी। और सनम जो है उसकी अपनी इनकम जो है वो 60 से 70 लाख रुपया एनुअल है। ठीक है। वो पिछले 10-12 साल से 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख गवर्नमेंट को टैक्स पे करती है। ठीक है। पैसों का उसको कोई इशू नहीं है। जब हम जो रिटर्न्स हमने, जो नॉमिनेशन पेपर हमने भरे हैं
उसमें उसके पास कैश इन हैंड जो है वो कोई 20 मिलियन के करीब है तकरीबन। आपने कितने जमा करवाए हैं? मेरे पास बहुत पैसा है, अल्लाह का करम है। मैंने उसको इलेक्शन लड़ने के लिए जो एक एमएनए की रिक्वायरमेंट है 10 मिलियन, वो मैंने उसको दिया है जी। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बेटी की कह लें कि ज़िद पे या बेटी की ख्वाहिश पे आपने काफ़ी मेहनत की है, तो कैसा लगता है? लोग क्या कहते हैं, रिश्तेदार क्या कहते हैं जब आप इंटरव्यूज़ भी दे रहे हैं, मशहूर भी आप हो गए हैं और सारा मामला इतनी जद्दोजहद की है, तो फैमिली की तरफ से क्या रद्दअमल आता है? कभी खुद और सनम की वालदा बैठ के आपस में कुछ डिस्कशन कर रहे होते हैं कि क्या मतलब कि क्या थे और अब क्या हो गए हैं? तो इसमें हम अली ये सोच रहे होते हैं कि हम बड़ी पीसफुल, बड़ी रिलैक्स लाइफ गुजार रहे थे, क्योंकि मैंने 2007 में बीबी की शहादत के बाद ना अमली तौर पे सियासत छोड़ दी थी। अच्छा। और वी एंजॉयिंग द लाइफ। मैं मेरी भी, क्योंकि मेरी तीनों बेटियों की शादी हो गई, बेटे की भी शादी हो गई, अब हम पोतों पोतियों नवासे नवासियों वाले हैं, तो वो छोटे उनके बच्चे आ जाते थे, हम सारा वक्त एंजॉय करते। सनम के जो बच्चे वो भी आपके पास? मेरे पास ही हैं दोनों। तो उनके बच्चे आ जाते थे, हम एंजॉय कर रहे होते थे। फारिग साल में 2 दफा टाइम मिला, मैं और मेरी बीवी, मुझे ना दुनिया में घूमने फिरने का बड़ा शौक है। मैं और मेरी बीवी चले जाते थे, सैर वैर करके आते थे। तो जो काम हमने 2007 में छोड़ दिया था वो दोबारा शुरू हो गया। और ये मशहूर, जाहिर है हमारी खानदान जो है अपने इलाके में पहले से मशहूर है। हम पीपल्स पार्टी की तरफ से, मैं खुद नाज़म रहा हूँ, टाउन नाज़म का इलेक्शन लड़ा मैंने। मेरी बीवी जो है वो 2 दफ़ा अनअपोज काउंसलर रही हुई है। जवेद साहब, ये बताएं कि 8 फरवरी को इलेक्शन है और इलेक्शन आप देख रहे हैं कि पुलिस जो है पीटीआई के लोगों का ये दावा भी है कि तंग कर रही है, बैनर्स नहीं लगाने दे रही, तो आपने अब इलेक्शन लड़ना है अपनी बेटी का, अगर पार्टी आपको करती है इजाज़त, तो फिर क्या आप लोगों की तैयारियां कैसे, हिकमत अमली कोई बनाई हुई? मैं नहीं समझता। मैंने पिछले 9 महीने में पुलिस को भी और बाकी लोगों को भी देखा है। अगर आज महकमे पुलिस में इंडिपेंडेंट इलेक्शन करा दिया जाए, मैं आपको 100% बात बता रहा हूँ, अगर आज पुलिस डिपार्टमेंट में इलेक्शन करा दिया जाए तो उसके जो 7-8 वो लोग जो हेड हैं, उनको छोड़ के 95% लोग जो हैं पीटीआई को वोट डालेंगे, पुलिस वाले। यस। वो उसकी वजह ये है कि क्योंकि 9 महीने से हम लोग उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट में हैं, उनकी फीलिंग्स का हमें अंदाजा होता है। वो हमें घुटनों को आग लगा के कहते हैं, जावेद साहब आपकी बेटी बहुत बहादुर है, बहुत उसने स्ट्रगल की है, हम भी आपके साथ हैं, 95% प्लस। अच्छा, अब शहजाद भी वहाँ से इलेक्शन लड़ रहा है और आपकी बेटी का भी नाम है, इजाज़त मिल गई है, तो आपको क्या लगता है कि मरियम के अगेंस्ट सनम ज़्यादा अच्छा लड़ सकती है? शहजाद जो हैं, शहजाद अब्बास फ़ारूक, उनको अब पार्टी की तरफ से जब आएगा या खुद विड्रॉ कर दें, इस हवाले से कुछ आपका क्या कहेंगे? नहीं, देखें, बात ये है कि जब तक सनम के पेपर हाईकोर्ट से रिजेक्ट नहीं हुए थे, पार्टी ने वो 3 सीटें खाली रखी, और जाहिर है उसके बाद जिन लोगों को ये जिम्मेदारी दी गई वो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। तो अगर मेरी बेटी की ख्वाहिश है कि वो मरियम के खिलाफ लड़ना चाहती है, लेकिन ये ख्वाहिश सब्जेक्ट टू दिस है कि अगर शहजाद अब्बास इसको समझते हैं कि वो मरियम को हरा सकते हैं तो उनको लड़ना चाहिए। अगर वो ये समझते हैं कि वो मरियम को नहीं हरा सकते और वो सनम उस पर बेहतर परफॉर्म कर सकती है, तो उसमें अगर पार्टी पीटीआई मुझे कहे भी, तो मेरी पहली ख्वाहिश ये होगी कि शहजाद जो हैं अब्बास फारूक, वो खुद इस बात को कहें कि जी सनम लड़े, ताकि उनके दिल में ये ना होए कि उनकी हक तलफी, कोई वोट ना टूटे। नहीं, हक तलफी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने भी स्ट्रगल किया है, और मैं शायद वाहिद बंदा हूं जो अपनी बेटी की इंस्ट्रक्शंस पर, मेरी बेटी ने मुझे जेल से ये पैगाम दिया था जब अब्बास फारूक साहब का बेटा है का वो इंतकाल हुआ, तो उसने मुझे ये रिक्वेस्ट भेजी थी कि पापा मेरी तरफ से जाके अब अपने अब्बास फारूक के बेटे के जनाजे में शामिल हों। और मैं पहली दफा पीटीआई के किसी आदमी के जनाजे में जाके शामिल हुआ था, तो मुझे पता है उस खानदान ने स्ट्रगल की है, उसने लॉस बर्दाश्त किया है। तो मेरी ये ख्वाहिश होगी कि अगर मरियम के मुकाबले में सनम ने इलेक्शन लड़ना है तो उसको इंडोज शहजाद अब्बास फारूक करे, ठीक हो ना गया कि कोई और करे। ठीक हो गया जी। आप गुफ्तगू सुन रहे थे जवेद साहब की, जो कि सनम जवेद के वालिद साहब हैं। उनका यही कहना है कि अगर पार्टी जो है उनको इजाज़त अब देती है, क्योंकि वहाँ पे शहजाद अब्बास फारूक इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो मैं भरपूर जो है इलेक्शन भी लड़ूंगा। उनकी जो सनम की वालिदा हैं वो भी इलेक्शन लड़ेंगी, और 8 फरवरी को जो है एक बड़ा सरप्राइज़ पीटीआई जो है देगी। आज की वीडियो के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।